नमस्कार, मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रस्तावित सीआरपीएफ कैंप का टेसा फुल्ली के आदिवासी ग्रामीणों ने किया विरोध। पारंपरिक हथियार से लैस होकर किया जनसभा। प्रशासन के खिलाफ लगाए नारेबाजी, कहा जान देंगे जमीन नहीं देंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पिछले 9 महीने से बंद गिरिडीह मधुपुर सवारी गाड़ी का परिचालन शुरू। रेल यात्रियों में देखी गई खुशी। यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग और हाथों को सैनिटाइजेशन कर कराया गया यात्रा। अनियंत्रित मिक्सर मिलर मशीन की गाड़ी की चपेट में आने से राहगीर की मौत। मुआवजे की मांग को लेकर चितरडीह जाम। मौके पर पहुंची जमुआ पुलिस ने कराया मामला शांत। और गिरिडीह उपायुक्त का जमुआ प्रखंड में औचक निरीक्षण। विकास कार्य के साथ साथ कोविड-19 वैक्सीनेशन का लिया जायजा। अब खबरें विस्तार से। पारसनाथ पहाड़ की तलहटी पर बसा टेसा फुल्ली गांव के लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने प्रस्तावित सीआरपीएफ कैंप का विरोध करते हुए पारंपरिक हथियारों से लैस हुए और जनसभा की। इस दौरान आदिवासी ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला भी शामिल हुई। गिरिडीह के नक्सल प्रभावित डुमरी के टेसा फुल्ली गाँव में ग्रामीणों ने प्रस्तावित सीआरपीएफ कैंप का विरोध किया है। गुरुवार को दर्जनों की संख्या में टेसा फुल्ली गांव के मैदान में ग्रामीण जमा हुए और पारंपरिक हथियारों से लैस होकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने दावा किया कि टेसा फुल्ली की जिस जमीन पर कैंप खोलने का निर्णय लिया गया है, उस जमीन पर ग्रामीणों का अधिकार है। ग्रामीणों ने कहा कि प्रस्तावित कैंप को जब तक स्थगित नहीं किया जाता है, विरोध जारी रहेगा। विरोध प्रदर्शन में आदिवासी महिला भी शामिल हुई। इस विरोध को लेकर पुलिस का मत है कि क्षेत्र में अमन चैन और नक्सल गतिविधि को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा कैंप बनाने का प्लानिंग किया जा रहा है। अभी यह योजना प्रस्तावित है। ग्रामीणों का किसी तरह का विरोध है तो वह लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को ज्ञापन दे, ताकि ग्रामीणों की मांग पर विचार किया जा सके। टेसा फुल्ली का इलाका पूरी तरह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, लिहाजा पुलिस और जिला प्रशासन ऐसे स्थान पर विकास करना चाहती है। इससे पहले भी पुलिस प्रशासन द्वारा कई बार मेडिकल कैंप और खेल कूद का आयोजन कर चुकी है। इसके अलावा दवाओं और जरूरी सामानों को ग्रामीणों में बांटकर फोर्स ने ग्रामीणों का दिल जीतने की कोशिश भी किया है। इधर टेसा फुल्ली के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जिस स्थान पर कैंप प्रस्तावित है वह रहती जमीन है, उस पर खेती बाड़ी कर घर परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। इस बात का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने टेसा फुल्ली गांव के मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया। जनसभा में डुगडुगी बजाकर ग्रामीणों ने इस जगह पर अनिश्चितकालीन धरना देने का निर्णय लिया। बनाने वाला है तो हम लोग सोच रहे हैं नहीं बनाने देंगे। इसलिए हम लोग बैठे किए हैं। मतलब इधर पहाड़ में आता है तो पुलिस कभी कोई कुछ करने के लिए जंगल में गया तो उसको पाया गया तो बोलता है आतंकवादी है, चलो मेरा साथ, मारता है पीटता है, फिर बोलता है चलो हम लोग के साथ मत थाना। फिर थाना भी लेके गया था, मोबाइल भी रहता है तो आदमी लोग के पास वो भी छीन के ले जाता है। फिर यहाँ पे बनेगा तो हम लोग लेडीज लोग का भी दिक्कत होगा, क्योंकि हम लोग यही सब कुछ करते हैं, जंगल झड़कल भी घूमते हैं। फिर आदमी लोग घर में नहीं रहता है, बाहर में रहता है, तो फिर हम लोग का ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा रहने में भी।
और घूरने में भी, और इस मैदान में गाय बैल भी चरते हैं तो बच्चे लोग भी डर जाएगा। उसके बाद मतलब चारों तरफ यहाँ मैदान में घूमते हुए मतलब चूना उना मतलब एक बार लगा के गया था सर। और यहाँ का जनता जो मतलब गाय बकरी मतलब चराते थे उन लोग से मतलब कोई पूछताछ नहीं करते थे सर। मतलब यहाँ क्या करना है नहीं करना है, यह किसका ज़मीन है या नहीं है, किसी से मतलब पूछताछ नहीं करते थे। तो यहाँ का जनता हम लोग ने सोचे, अब हम लोग ने मतलब वापस में बात मिलाए कि भाई ये लोग किस लिए आ रहे हैं, क्या चीज़ करने के लिए आ रहे हैं। मतलब यहाँ का ग्रामीण से या मतलब यहाँ के लोगों से मतलब कुछ पूछताछ नहीं करते हैं, मतलब बात क्या है। तो सर हम लोग कुछ नहीं समझ पाते थे। तो जब सर 28/11/2020 को सर ये दैनिक जागरण न्यूज़ के माध्यम से हम लोग को पता चला सर कि टेसाफुली फुटबॉल मैदान में पुलिस पिकेट CRPF पिकेट बनने का मतलब निर्णय लिया गया है। तो हम लोग बैठक किए सर। उसके बाद हम लोग बैठक किए 2-4 दिन के बाद, तो सोचे कि यहाँ तो हम लोग ऐसा सुन रहे थे पहले, तो अभी तो दूसरा चीज़ बनने जा रहा है। तो इसी विरोध में हम लोग जनता का मतलब अभी विरोध कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पिछले 9 महीने से बंद गिरिडीह मधुपुर सवारी गाड़ी ने आवागमन शुरू कर दिया है। गुरुवार से मधुपुर और गिरिडीह के लोगों के लिए दिन में 2 बार परिचालन शुरू कर दिया। परिचालन शुरू होने से रेल यात्रियों में खुशी देखी गई। वैश्विक महामारी कोरोना से लोग परेशान हैं और अभी भी लॉकडाउन की स्थिति लगातार बनी हुई है, जिसकी वजह से रेलवे की आवागमन बाधित थी। लेकिन धीरे धीरे स्थिति के अनुकूल देखते हुए और झारखंड में यहाँ के सवारियों की दिक्कत को देखते हुए रेलवे विभाग ने 9 महीने के बाद गिरिडीह मधुपुर सवारी गाड़ी का परिचालन एक बार फिर शुरू कर दिया। लोकल ट्रेन फिर से शुरू हो जाने पर गिरिडीह और मधुपुर जाने वाले यात्रियों के मन में एक उत्साह उमंग देखने को मिला। इस लोकल ट्रेन के माध्यम से कई जगहों के लोग व्यापारिक स्तर पर काम करने वालों का कहना है कि अब हम लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी, जिससे हम लोग समय पर काम पर पहुंच पाएंगे। कोरोना महामारी को लेकर स्टेशन परिसर में रेलवे प्रबंधन चौकस नजर आए। सफर के लिए पहुंचे यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग जांच कर और हाथों को सैनिटाइजेशन के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही सवारी गाड़ी में अब डीजल इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक इंजन का उपयोग किया जा रहा है। यह ट्रेन प्रतिदिन 2 बार चलेगी, जिसका समय मधुपुर से सुबह 8 बजे खुलेगी, 9 बजे सुबह गिरिडीह पहुंचेगी, फिर 9:20 में गिरिडीह से खुलेगी और 10:20 तक मधुपुर पहुंचेगी। फिर यह यात्री ट्रेन शाम 4:20 पे मधुपुर से खुलेगी और 5:20 तक गिरिडीह पहुंचेगी। फिर शाम 5:40 में ट्रेन मधुपुर के लिए रवाना करेगी और शाम 6:40 तक मधुपुर स्टेशन पहुंचेगी। इससे गिरिडीह मधुपुर आने जाने वाले यात्रियों को अब काफी सहूलियत मिलेगी। आजा इधर आजा इधर आजा। देर से किए हम सही समय में गाड़ी के चालू किए। कितना राहत मिल रहा है आप लोगों बहुत राहत मिल रहा है सर। 1-2 भाड़ा मिल रहा है, आराम भी मिल रहा है। हम लोग बहुत परेशानी से आना जाना करते थे। को? मतलब खुशी है, बहुत खुशी है। यात्री को बहुत दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, आने जाने में दिक्कत हो रही थी। अब आराम हो गई। भाड़ा भी बहुत बढ़ रहे थे उससे ज़्यादा। हाँ, तो काफ़ी दिक्कतें हो रही थी यहाँ से जाने के लिए, कहीं भी गिरिडीह से जाने के लिए, क्योंकि पहले तो हमें मधुपुर ही जाना रहता है, तो इसीलिए काफ़ी असुविधा हो रही थी। अब ये ट्रेन चालू हो गई है तो काफ़ी खुशी की बात है। जो मिला था हमको भारतीय रेल की तरफ से, जो उपक्रम मिला था उसका इस्तेमाल करते हुए आप देख ही रहे, सारा सुविधा के साथ हर यात्री को स्क्रीनिंग करके प्रॉपर टिकट के साथ स्क्रीनिंग कर गाड़ी में बैठाया जाए। वो सुरक्षित यात्रा करें और कोविड-19 के लेकर सुरक्षित है, यही मेरा आग्रह है पब्लिक यात्री से। कोई वो सब वहीं से सैनिटाइजर को करा रहा है सिर्फ,
और यहाँ अभी वो व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसका आगे हो सकता है कि इसका भी 1-2 दिन में व्यवस्था हो सके। आज से 2 टाइम चलेगा गाड़ी है ना। सुबह मधुपुर से 8 बजे खुलेगा, यहाँ 9 बजे पहुँचेगा। 9:20 में यहाँ से गिरिडीह से डिपार्चर है। फिर शाम में मधुपुर से 4:20 में खुलेगा, 5:20 में यहाँ पहुँचेगा गिरिडीह, फिर 5:40 में डिपार्चर है गिरिडीह। ठीक, अपना मास्क लगा के मैंने चलेंगे है ना। सुविधा मैंने ये प्रिकॉशन तो लेना ही होगा ना। प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो फिर दिक्कत होगा आम आदमी को, अपने परेशानी में बढ़ेगा, रेल को भी प्रभावित करेंगे। हाँ, वो तो मैंने किया ही गया है। अनियंत्रित मिक्सचर मिलर मशीन की गाड़ी की चपेट में आने से एक राहगीर की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर गिरिडीह जमुआ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। जमुआ प्रचंबा मुख्य मार्ग के चितरडीह के समीप एक सड़क हादसे में राहगीर की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही जमुआ पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने में जुट गई। बताया जाता है कि जमुआ थाना क्षेत्र के बंसीडीह निवासी 25 वर्षीय कामदेव रविदास मजदूरी करके तेल और प्याज लेकर अपने घर लौट रहा था। इस बीच जेकेसी कंपनी के मिक्सचर मशीन की वाहन ने अपने चपेट में लेकर बुरी तरह से कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही कामदेव रविदास की मौत हो गई। आनन फानन में मृतक के परिजनों एवं ग्रामीणों ने जमुआ चितरडीह भाया पचम्बा मुख्य मार्ग जाम कर दिया और जेकेसी कंपनी की मालिक पर मुकदमा एवं मृतक परिवार को 10 लाख रुपए की मुआवजा देने के लिए मांग करने लगे। जमुआ पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत करने में लग गई। जमुआ प्रखंड में चल रहे विकास कार्य का जायजा लेने के उद्देश्य से गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर किए जा रहे तैयारियों का जायजा लिया तथा वैक्सीन के रखरखाव एवं उसके केंद्र तक ले जाने की समुचित तैयारी की कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिर्जागंज के कोल्ड चेन पॉइंट अस्पताल के कमरे का मरम्मतीकरण तथा अन्य क्रियाशील योजनाओं का निरीक्षण किया गया। साथ ही जमुआ प्रखंड अंतर्गत कोविड-19 के वस्तु स्थिति का जायजा लिया गया एवं सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर किए जा रहे तैयारियों का जायजा लिया तथा वैक्सीन के रखरखाव एवं उसके केंद्र तक ले जाने की समुचित तैयारी की कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। इसके अलावा बच्चों को दी जाने वाली पोषाहार की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ससमय पोषाहार उपलब्ध कराएं। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर एवं सुदृढ़ बनाने हेतु संबंधित अधिकारियों का आवश्यक निर्देश दिया गया। उपायुक्त द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमुआ का औचक निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं चिकित्सा कर्मियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो रहे मरम्मती कार्यों का जायजा लिया तथा कार्य में तेजी लाते हुए जल्द से जल्द मरम्मती कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कर्मियों को ड्रेस कोड में रहने की हिदायत दी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मियों को कार्यालय ससमय आने हेतु निर्देशित किया। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव गृह का निरीक्षण करने के साथ साथ सीएचसी में बन रहे कमरे का भी निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिजली, पानी, शौचालय व अन्य मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ शौचालय, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा आवश्यकता अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बेड बढ़ाने हेतु उचित निर्देश दिया गया। निरीक्षण के क्रम में गिरिडीह सिविल सर्जन, जमुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत स्वास्थ्य केंद्र के संबंधित चिकित्सक,
डीपीएम व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। आने जा रहे हैं और उसकी तैयारी के लिए हर एक CHC में कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। हर एक कोल्ड चेन पॉइंट्स पे डीप फ्रीज़र और ILR मशीन्स आने जा रही हैं। इन सभी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारियां हैं वह इंश्योर करा लेना है। एक चेकलिस्ट के अनुसार इंश्योर करना है कि सब जब भी वो वैक्सीनेशन यहाँ पे आते हैं तो उनका एक अच्छा स्टोरेज आ जाए। जितने भी लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेशन उपलब्ध कराया जाना है, जो हेल्थ केयर के फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सेविका, सहिया, ANM, सहिया, डॉक्टर्स, उन सभी के नाम के साथ वैक्सीनेशन आने जा रहे हैं। तो सेशन साइट्स और कहाँ कहाँ पर उनको किस किस दिन वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा उसका डिटेल्ड वर्क प्लान बनाना है। मिर्ज़ागंज में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, तो हम लोग का यही प्लान रहा है कि जमुआ का जो कोल्ड चेन पॉइंट रहेगा वो मिर्ज़ागंज में बनाया जाएगा। हम उससे जाकर विजिट भी कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से यहाँ पर MTC के रेनोवेशन का कार्य चल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे नालरिश बच्चे नहीं आ पा रहे थे। तो अब MTC का कार्य लगभग रेनोवेशन का कार्य लगभग समाप्त हुआ है। इस महीने से वहाँ पे बच्चों का अटेंडेंस बढ़ाया जाएगा। इसके लिए जितने भी LS हैं, जितने भी सेविका सहायिका हैं, उनको भी जिम्मा दिया जा रहा है कि नियमित तरीके से MUIC टेप के माध्यम से और वेट मेजरमेंट के माध्यम से सैम बच्चों को आइडेंटिफाई कीजिए और इस MTC का पूरी तरह से लाभ उठाइए। शेष इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ये जो भी इंडिकेटर्स पर जमुआ में भी प्रगति चल रही है उसको और इम्प्रूवमेंट कराने के लिए यहाँ के सारे अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया गया है, ताकि यह पूरा प्रखंड का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है दुरुस्त रहे, जिले में एक अच्छे लेवल पर हो। तीसरी प्रखंड के खतपोक गांव में एक दिहाड़ी मजदूर की मौत इलाज के अभाव में हो गई। मजदूर की मौत के बाद परिवार में भारी शोक व्याप्त है। तीसरी प्रखंड के खतपोक गांव के एक गरीब आदिवासी 30 वर्षीय छोटन हेम्ब्रोम की मौत इलाज के अभाव में हो जाने से परिवार में भारी शोक व्याप्त है। बताया जाता है कि मृतक छोटन हेम्ब्रोम दैनिक मजदूरी कर अपना व परिवार का भरण पोषण करता था। 1 साल पूर्व अचानक तबीयत खराब हो गई। स्थानीय डॉक्टर से इलाज कराने के बाद तबीयत ठीक नहीं होने पर जमुआ व गिरिडीह में इलाज कराया गया। पैसा के अभाव में दवा समय पर नहीं खाने पर तबीयत अधिक खराब हो गया। 1 माह से बिस्तर पकड़ लिया था। मृतक के पत्नी मंजली हांसदा पैसा के जुगाड़ में लगी थी कि अचानक मंगलवार को दम तोड़ दिया। मृतक के 4 संतान हैं। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। जमीन 4 गो बुतरू छोटे छोटे और की पोसे पता भी सरकार तरफ से थोड़ा सा मिलो चाहिए। हम मर गए ना 10,000 खर्चे ना भी सो कोई ना है, कोई ना है, 4 गो बाल बच्चा है, कैसे पोसता हमरा मदद दे दो सरकार गांवा थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव में रसोई गैस लीक होने की वजह से घर में भीषण आग लग गई। हादसे में परिवार के सदस्य बाल बाल बच गए। गांवा थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव में एक बड़ा हादसा का शिकार होते होते एक परिवार बाल बाल बच गए हैं, मगर घर में आग लगने की वजह से उन्हें काफी क्षति पहुंची है। दरअसल रसोई गैस लीक होने की वजह से घर में भीषण आग लग गई। हालांकि आग लगी में परिवार के सदस्य बाल बाल बच गए। इस संबंध में गृह स्वामी ब्रह्मदेव यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को ही उनके द्वारा नया सिलेंडर घर में लाया गया था और गुरुवार की सुबह 8 बजे उनके घर के रसोई में गैस पाइप लीक हो गया था, जिसके बाद खाना बनाने के क्रम में पाइप में आग लग गई और गैस का टंकी फट गया, जिससे पूरे परिवार के सदस्य बाल बाल बच गए। साथ ही उन्होंने बताया पाइप में आग लगने के तत्पश्चात वे सभी सदस्य घर से बाहर निकल गए थे, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ, किंतु टंकी के फट जाने से घर के कई हिस्से आग की चपेट में आ गए और उन्हें हजारों की संपत्ति का नुकसान पहुंचा है। बच्ची खाना बना था, ढील हो गया पाइप, उसको आग लगी गया था पर हमने सब बाहर भीतर से बाहर हो गई तो फिर
बच्ची के तीन ने खींच ले, गाँव में हल्ला किया तो गाँव वाला यार धूप के कचो करके फट गया था, तो सब निहाया दिहाया जलन सब फट गया। हमरा के वाला 10 गो से भी जल गया, LIC था गिरिडीह का से जल गया, गाड़ी के कागज पत्र था, चावल 5 बोरा था से जल गया। घर है जो महेशपुर गांव में पड़ता है, मालदा पंचायत के अंतर्गत पड़ता है। इसके घर में आज 8:30 बजे जो है गैस फटने से आग लग गया है, जिसके कारण इसके घर का सारा जो है सो जो भी जमीन का कागजात था जल गया, पलंग जल गया है और अनाज वहाँ रखा हुआ था, चावल दाल ये सब जल गया है। और कल ही जो है सो गैस खरीद के लाया था, हो सकता है कि सेटिंग में कोई गड़बड़ी थी जिसके कारण जो इसे घटना हुई है। और ये कहा जा सकता है कि इन लोगों का संजोग बहुत अच्छा था, नहीं तो बहुत बड़ी घटना होती। ये तो पलंग ही सही जला था, नहीं तो पूरे घर परिवार जो है जल गया रहता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले आगामी 11 दिसंबर से 3 दिवसीय प्रांत अभ्यास वर्ग का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में पूरे झारखंड से 200 से अधिक छात्र छात्राएं शिरकत करेगी। गुरुवार को परिषद के प्रांत आयाम मुख्य रोशन सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में प्रांत आयाम प्रमुख रोशन सिंह ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड की ओर से 3 दिवसीय प्रांत अभ्यास वर्ग का उद्घाटन 11 दिसंबर को बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में किया जाएगा। प्रांत अभ्यास वर्ग में आगंतुक अतिथि के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन त्रिवेदी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्रीनिवास, क्षेत्रीय संगठन मंत्री निखिल रंजन और प्रदेश संगठन मंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल उपस्थित रहेंगे। प्रांत अभ्यास वर्ग का समापन दिनांक 13 दिसंबर को होगा। इस प्रांत अभ्यास वर्ग में झारखंड के सभी जिलों से लगभग 200 छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय सह संयोजक कृष्णा त्रिवेदी, जिला संयोजक कुमार गौरव उपस्थित थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश अभ्यास वर्ग इस बार पूरे झारखंड प्रदेश का गिरिडीह में होना तय हुआ है। अभी आप सबों को मालूम होगा कि अभी कोविड का एक जो प्रकोप चल रहा है अपने, उसको प्रोटोकॉल को देखते हुए विद्यार्थी परिषद का इस बार का अभ्यास वर्ग हम लोगों ने एक छोटे यानी कि लगभग 180 के आसपास के कार्यकर्ताओं का करने जा रहे हैं, जो कि 11 तारीख से प्रारंभ होकर 13 तारीख भोजन के बाद यह समाप्त होने वाला है। इस अभ्यास वर्ग में पूरे झारखंड प्रदेश से विद्यार्थी परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता, शिक्षक, छात्र छात्राएं, इनके अलावा जो यह अभ्यास वर्ग होने वाला है, इसमें मुख्य रूप से अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय श्रीनिवास जी, आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन त्रिवेदी जी और अपने क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय निखिल रंजन जी, प्रांत के संगठन मंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ला जी, प्रांत अध्यक्ष प्रोफेसर नाथुगाड़ी सर और प्रांत मंत्री राजीव रंजन देव पांडे जी मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। और साथ ही पूरे प्रदेश के जो विद्यार्थी परिषद के वर्ष भर जो काम करते हैं, जो कॉलेज कैंपस हो या तो हम समाज के बीच में जो जाकर काम करते हैं, ऐसे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं जिनका इस बार एक क्राइटेरिया तय किया गया है कि नगर मंत्री, जिला संयोजक, विभाग संयोजक, विश्वविद्यालय संयोजक, ऐसे कार्यकर्ता का इस बार का अभ्यास वर्ग इस गिरिडीह में होने जा रहा है। इस अभ्यास वर्ग पूरे प्रदेश का जो इस बार गिरिडीह में होना निश्चित हुआ है, तो इस प्रदेश अभ्यास वर्ग में कुल मिला के 170 से 180 लोग आएंगे, जो कि आपके 11 तारीख से प्रोग्राम स्टार्ट होगा और 13 के भोजन तक ये प्रोग्राम चलेगा। तो इसमें मुख्य रूप से कई राष्ट्रीय लेवल के लोग आ रहे हैं और कई प्रदेश के लोग भी उपस्थित होंगे। इसमें आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रशिक्षण दी जाएगी कि कैसे क्या काम करना है पूरे साल की, कि कैसे काम किया जाता है। विद्यार्थी परिषद झारखंड प्रांत का प्रांत अभ्यास वर्ग गिरिडीह जिले में स्थानीय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 2020 का प्रदेश अभ्यास वर्ग होने जा रहा है। इसमें 11, 12, 13 दिसंबर को अभ्यास वर्ग गिरिडीह स्थानीय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में होगी। इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूरे प्रांत से लगभग 180 की संख्या में छात्र छात्राएं, कार्यकर्ता बंधुगण, प्राध्यापक एवं प्रमुख कार्यकर्ता लोग उपस्थित रहेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इस अभ्यास वर्ग कोविड के प्रकोप के चलते इसको सीमित दायरे में हम लोग मनाने का काम। पारिवारिक कलह के कारण आपसी विवाद में 2 सगे भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में दोनों पक्षों से एक महिला समेत कुल 4 लोग घायल हो गए।
सभी घायलों का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। पचम्बा थाना क्षेत्र के लोहपिट्टी गांव से सगे दो भाइयों के बीच आपसी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। मारपीट में दोनों तरफ से दो लोग घायल हो गए। बताया गया कि गुरुवार को दोनों भाइयों के बीच पारिवारिक कलह को लेकर पंचायत के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन मुखिया को देरी होने के कारण पंचायत नहीं हो सका। इसी को लेकर दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। फिलहाल चारों लोगों का इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। इधर घायल चंदन रजक और अंकित रजक का कहना है कि बगैर किसी कारण से दोनों भाइयों दिनेश रजक और अशोक रजक के द्वारा लाठी डंडे से वार करके सिर फोड़ दिया गया है। वहीं दिनेश रजक और घायल अंजू देवी का कहना है कि चंदन रजक और अंकित रजक और माला देवी के द्वारा जानलेवा हमले के नियत से वार किया गया। फिलहाल सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। हम लोग जैसे होते हैं तो सब मम्मी को छोड़ दिया, सबको अलग हो गया। हम लोग 3 भाई जैसे अलग, 2 भाई छोट भाई और हम दोनों साथ में मम्मी के साथ रहते। पापा मेरा नहीं, मम्मी हमको पोसा सब कुछ किया, पढ़ाई लिखाई साथ में रहे। आज इन लोग का कहना है जैसे तुम मम्मी के साथ रहता है, इन लोग को वही लड़ा करके हमको जैसे मारपीट करता है। परिवार सब बेटा वही मतलब तुम जैसे ले लिया है सब कुछ, मम्मी का रखा है, सब तुम्हारा संपत्ति ले लिया है, तुम उसी मम्मी के साथ रहता है, सब कुछ तेरा है सब दो। तो हम बोले मम्मी मांग लो, हमको क्यों मांगता है, जो मांगना है तो मम्मी मांग मम्मी गार्जियन। तो उसी बात लेकर के जैसे हमको मारपीट बार बार करता है। मम्मी भी मारा है, छोट भाई भी मारा है, मम्मी भी उधर इलाज करवा रहा है मेडिकल में। कितने लोग, तीनों क्या नाम है? चंदन बजे छोट भाई के लिए हरदम धमकी देता था, और जब धमकी देता था तो हम पंचायत में थाने के लिए आदमी जुटाए। तब मुखिया जी बुला रहे हैं 10 मिनट 15 मिनट इसी तरह करते करते बोला 4 बजे तक आएंगे। उसके बाद मुखिया जी नहीं आया। तब ये लोग क्या किया, उसका ससुर आया था और ससुर आने के बाद वो लोग अपना वोट मीट किया। उसके बाद वो लोग घर से बाहर निकला। उसके बाद बोलते हैं बोल मुखिया जी नहीं आया, तो बोल हम लोग बैठे रहेंगे कि। तो इसी तरह बात बढ़ते बढ़ते मतलब हम कुछ नहीं, हम चुपचाप बैठे थे तो वो हमको आके गेट पकड़ लिया। गेट पकड़ के फिर वो मतलब हमको धकिया दिए। उसके बाद एक फिर ओठ में मार दिया, ओठ में खून निकलने लगा। उसके बाद उसका ससुर आया हमको पकड़ने को, मत लड़ो मत लड़ो। उसके बाद फिर जब अर्थी छोड़ दिए तो वही फिर लाठी डंडा लेके आए फिर मारने के लिए। तब कौन कौन मारा? चंदन रजक, दिलीप रजक और दुलार रजक और मेरा माँ माला देवी, और इसका ससुर भी पीछे पीछे था। हमको रगड़ने लगा, भाग गए। तो उसके बाद मेरा वही आदमी परिवार। क्या नाम परिवार का? अंजू देवी। जमुआ प्रखंड के पोबी पंचायत में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के तत्वावधान में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में संविधान के विभिन्न अधिनियमों की जानकारी दी गई। जमुआ प्रखंड के पोबी पंचायत में राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के तत्वावधान में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कई गणमान्य लोग शामिल हुए। शिविर को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के जिला संयुक्त सचिव योगेश कुमार पांडे ने मानव अधिकार संबंधित अधिनियमों की जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी इंसान की जिंदगी, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार मानव अधिकार है। मानव अधिकारों के संरक्षण व संवर्धन को बल प्रदान के लिए कार्य करना चाहिए। समाज के अंतिम व्यक्ति तक मानवता की सजगता, भारतीय संस्कृति, भारतीय संविधान तथा भारत का लोकतंत्र सदैव मानवीय मूल्यों के प्रतिपादक तथा संरक्षक रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा संविधान में सभी नागरिकों को समान अवसर व अधिकार का अभिरक्षा जानकारी, जागरूकता, सतर्कता से ही संभव है। लोकतांत्रिक व आतंकवाद पोषक देश पाकिस्तान, सीरिया, चीन आदि में मानव अधिकार हनन का सर्वाधिक मामले हैं। मौके पर पीएलवी सुबोध कुमार साव, मुकेश कुमार वर्मा, महेंद्र कुमार वर्मा, कामेश्वर कुमार ने संविधान के विभिन्न अधिनियमों की जानकारी दिया। वहीं कार्यक्रम में कृषक मित्र कालेश्वर यादव, कमलेश कुमार राम पप्पू, विवेकानंद प्रसाद धीरज, मनीष राम,
रामचंद्र राय, मोहम्मद मुख्तार, मोहम्मद मकबूल अंसारी, किशोरी साव, बाल्की पासवान, रामचंद्र गोस्वामी सहित अन्य मौजूद थे। उसको हम लोग आवाज उठा सकते हैं एकदम 100%, उसमें कहीं कोई प्रतिबंधित नहीं। हमारा ये जो देश है अधिकार मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आज हम सभी सामूहिक रूप से संकल्प लेते हैं कि भारतीय संवैधानिक नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान किए गए हैं। समान अवसर और अधिकार की अभिलषा तभी संभव है जब आप विधिक स्तर पर जागरूक, जानकार और सतर्क होंगे। हमारे व्यवहार न्यायालय गिरिडीह में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वैसे मामले जो सुलहनीय हो उस मामले का निष्पादन किया जाएगा। और 14 दिसंबर 2020 को जमुआ प्रखंड परिसर, खरगढ़िया पंचायत सचिवालय और बड्ढिया वन पंचायत सचिवालय में मोबाइल वैन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चलंत लोक अदालत हमारे डालसा के सेक्रेटरी सर, ब्लॉक स्तर से बीडीओ साहब, सीओ साहब और अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहेंगे। जिन माताओं एवं बहनों एवं ग्रामीणों का उस तरह का कोई सुलहनीय अपराध हो, सुलहनीय मामले हो, उसका आवेदन आप प्रखंड परिसर में जमुआ, खरगढ़िया पंचायत सचिवालय में और बड्ढिया वन पंचायत सचिवालय में। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके महल के साज सज्जा में लगाए चार चांद शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150 8340262551। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी के संस्था चिल्ड्रंस फाउंडेशन के बैनर तले गुरुवार से गांवा प्रखंड कार्यालय के सभागार में बच्चों के लिए बाल मित्र ग्राम फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। गांवा प्रखंड कार्यालय के सभागार में बच्चों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की 6वीं वर्षगांठ के अवसर पर फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। फिल्म महोत्सव का उद्घाटन पूर्व विधायक राजकुमार यादव और समापन प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी के द्वारा किया गया। मौके पर मौजूद राजकुमार यादव ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों के अधिकारों को लेकर कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन का कार्य बहुत ही सराहनीय है। हम सभी को संयुक्त रूप से मिलकर बाल मजदूरी, बाल विवाह और बाल व्यापार की लड़ाई लड़नी होगी। हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाना हम सभी की नैतिक जवाबदेही है। विधानसभा में निरंतर हम बच्चों से जुड़ी समस्याओं को उठाते भी रहे हैं। वहीं बीडीओ मधु कुमारी ने कहा कि बच्चों के अधिकारों के प्रति हम सभी को सकारात्मक पहल करने की जरूरत है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा कार्य सराहनीय है। झलकी प्राइस ऑफ फ्री फिल्म दिखाकर बचपन बचाओ आंदोलन और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा बाल श्रम से छुड़ाए गए लाखों बच्चों की कहानी भी दिखाई गई। यह एक सप्ताह का अभियान है।
बच्चों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी को आज से 6 साल पूर्व नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी, सांसद प्रतिनिधि श्रीराम यादव, बीआरसी से राहुल कुमार गुप्ता, सांख मुखिया प्रवीण कुमार, खरसान मुखिया मकसूद आलम, मालडा मुखिया प्रतिनिधि दिनेश पांडे, सेरुआ पंचायत प्रतिनिधि भीम रविदास, नगवा मुखिया प्रतिनिधि मिराजुद्दीन, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी, मुकेश तिवारी, सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी, उदय राय, सुरेंद्र पंडित, मोहम्मद आरिफ अंसारी, अमित कुमार, वीरेंद्र यादव, विक्कू कुमार, कृष्णा पासवान, सुरेंद्र सिंह, अनिल कुमार, श्रीराम कुमार, भीम चौधरी, शिव शक्ति कुमार, राजेश शर्मा सहित 8 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि और प्रखंड कर्मी मौजूद। कि हम अपने क्षेत्र में बच्चों को कैसे इस तरह के चीजों से बचाएं। अभी आप देखेंगे कुपोषण जो हमारे बच्चों को देखेंगे, शारीरिक विकास नहीं होता है, मानसिक विकास नहीं होता है, तो उसके लिए सरकार ने देखेंगे आंगनबाड़ी में उनके लिए पौष्टिक आहार का प्रावधान किया गया है। बच्चों को फल खिला क्यों बोला बेटा, क्यों बोला, क्या नाम तुम्हारा? जाओ ना भाई बहन हमारे। जिला परिषद के सभागार में गुरुवार को एक बैठक आयोजित किया गया। बैठक में 15वीं वित्त की राशि का सही से क्रियान्वित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। जिला परिषद सभागार में एक विशेष बैठक आहूत की गई है। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद के अध्यक्ष राकेश महतो ने किया, जबकि मौके पर उपाध्यक्ष समेत सचिव शशि भूषण मेहरा, कार्यपालक पदाधिकारी रविशंकर प्रसाद, जिला अभियंता रस्तोगी मौजूद थे। बैठक में 15वें वित्त से प्राप्त राशि को विकास योजना में क्रियान्वित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावे सेवानिवृत्त होने वाले प्रधान सहायक को 1 वर्ष के लिए संविदा के आधार पर रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में तय हुआ कि कंस्ट्रक्शन का कार्य 2.5 लाख के अंदर ही लाभुक समिति कार्य कर सकेंगे। इसके अलावे बाकी योजनाएं जिला परिषद से टेंडर के माध्यम से निविदा निकाली जाएगी और संबंधित प्रखंड के संवेदक ही इसमें हिस्सा ले सकेंगे। बैठक में नरेश कुमार, राहुल कुमार, जैकी आलम, पंकज कुमार, राजेश कुमार दास, किरण देवी, गीता देवी, गांडे प्रमुख मनीषा पांडे, किरण वर्मा, मनोहर हसन, मकसूद आलम, जयंती चौधरी, कैलाश यादव, अर्जुन प्रसाद आर्य, अनूप कुमार पांडे, सरिता देवी, रुक्मणी देवी, दिनेश महतो, माइनो हेम्ब्रे, शबीना हंसदा, शांति मरांडी, दीपा वर्मा, अनीता देवी, केशो रविदास, प्रमिला मेहरा, धनंजय राणा, गोपीन मुर्मू, बबली मरांडी एवं सर्वर जहां मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस बैठक में मुख्य एजेंडा था जो जिला परिषद में जो राशि मिली है वो राशि से 7 लाख टाइड और 7 लाख अनटाइड में खर्च करना था। तो सभी सदस्यों का अनुशंसा प्राप्त था। उस अनुशंसा में कुछ सदस्य लोग टेंडर से काम करवाने का प्रशासनिक स्वीकृति लिया और कुछ सदस्यों ने लाभुक समिति से, हम लोग दोनों को प्रशासनिक स्वीकृति दे दिए। इसके बाद एक हमारे जिला परिषद का कर्मी जो प्रधान सहायक हैं सुबोध कुमार सिन्हा, वो सेवानिवृत्त हो रहे थे 31 जनवरी को, तो हम लोग उसको 1 वर्ष के लिए समय विस्तार कर दिए। वो दैनिक पारिश्रमिक मजदूरी पर काम करेंगे। और एक डुमरी में प्रखंड मुख्यालय में पानी का काफ़ी किल्लत था, वहाँ पर डीप बोरिंग हम लोग प्रशासनिक स्वीकृति दिए हैं और यही सब एजेंडा
प्राथमिक रूप से। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव की वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।